तो जंगल का मुर्दा घर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो ना सुकून से शुरू तो होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे खौफ की गहराइयों में उतरता चला जाता है। आज हम इसी के हर मोड़ को समझने वाले हैं। आखिर कैसे एक सुनसान सी सड़क, कुछ अजीब से लोग और उनकी वो रहस्यमयी सलाहें सब मिलकर डर का एक ऐसा जाल बुनते हैं जो आखिर तक पीछा ही नहीं छोड़ता। तो चलिए इस सफर को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है और सच कहूं तो यहीं से माहौल बनना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ खामोशी की बात नहीं है, ये एक ऐसा सन्नाटा है जो आपको दबा दे, जो डरा दे। ये लाइन सुनने वाले को सीधा उस सुनसान धूल भरी सड़क पर राघव के ठीक बगल में खड़ा कर देती है और हमें तुरंत ये एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तो मिलिए राघव से। उसकी मुसीबत बहुत सीधी साधी है और रास्ता भटक गया है, रात बहुत गहरी हो चुकी है और उसे किसी भी हाल में सुबह तक अपनी मंजिल रामपुर गांव पहुंचना ही है। देखिए, डर के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है ना? अकेलापन, घना अंधेरा और समय के खिलाफ एक दौड़। यही बेबसी, यही मजबूरी डर की पहली ईंट रखती है। और तभी उसी घबराहट के बीच राघव को सड़क किनारे कुछ दिखाई देता है। अब मजे की बात यह है कि ये कोई भूत या कोई साया नहीं, बल्कि एक पुरानी टूटी फूटी इमारत है, एक मुर्दा घर। कहानी यहां डर पैदा करने के लिए किसी सुपरनैचुरल चीज का सहारा नहीं ले रही। सिर्फ उस जगह का ख्याल, उसकी वो अजीब सी शांति और वो धुंधली सी रोशनी ही काफी है राघव के दिल में खौफ भरने के लिए। डर की पहली डोज यहीं मिलती है। मुर्दा घर के उस खौफ से भागने के बाद राघव को एक उम्मीद की किरण दिखती है। पेड़ों के बीच में एक छोटा सा ढाबा। ये वो पल है जहां कहानी हमें एक लम्हे के लिए सांस लेने का मौका देती है। पर सवाल यह है कि क्या ये राहत असली है या फिर किसी नए डर की शुरुआत? यहां राघव की मुलाकात होती है ढाबे के मालिक से। कहानी में उसके बारे में सिर्फ दो बातें बताई गई हैं, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। ये वो पल है जहां किसी इंसान से मिलकर सुकून नहीं, बल्कि एक अनकही बेचैनी महसूस होती है। और फिर उसका जवाब राघव की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर देता है। और फिर ढाबे वाला राघव के सामने एक भयानक दुविधा खड़ी कर देता है। देखिए, कहानी कहने का ये कमाल का तरीका है। उसे दो रास्तों में से एक चुनना है, एक जो उसकी मंजिल तक जाता ही नहीं, और दूसरा रास्ता वो उसे ठीक उसी खौफ के पास वापस ले जाता है जिससे वो अभी अभी जान बचाकर भागा है। और जाते जाते ढाबे वाला उसे ये आखिरी बड़ी ही रहस्यमय चेतावनी देता है। ये सलाम मदद कम और डर ज्यादा पैदा कर रही है। ये शब्द राघव के दिमाग में घर कर जाते हैं और अब उसका उस रास्ते पर वापस जाना पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया है। ढाबे वाले की वो चेतावनी कानों में गूंज रही है, फिर भी राघव हिम्मत करके वापस मुड़ता है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा उस मुर्दा घर के करीब पहुंचता है, उसे पता चलता है कि इस बार वो अकेला नहीं है। उसका सामना होता है वहां के चौकीदार नथुराम से। जरा गौर कीजिए कि नथुराम की हंसी का जिक्र कैसे किया गया है, सूखी लकड़ी के टूटने जैसी। ये कोई मामूली डिटेल नहीं है, ये आवाज हमारे दिमाग में एक बहुत ही असहज और डरावनी तस्वीर बना देती है, जो उस सीन के तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और फिर आती है पहली चेतावनी, बिल्कुल सीधी, सपाट और हद से ज्यादा डरावनी। ये एक क्लासिक हॉरर नियम है, पीछे मुड़कर मत देखो। ये सुनते ही दिमाग में सवाल खड़ा होता है, क्यों? आखिर पीछे ऐसा क्या है? और पहली चेतावनी के ठीक बाद वो एक और उससे भी ज्यादा डरावनी बात कहता है, सन्नाटा तुझे पुकारेगा। सोचिए जरा, ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब डर सिर्फ किसी दिखने वाले चीज का नहीं रहा, बल्कि उस न दिखने वाले, बुलाने वाले सन्नाटे का भी है। नथुराम की उन चेतावनियों के खौफ से बचकर राघव जैसे तैसे आगे बढ़ता है। वो राहत की सांस लेता ही है कि कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसे सड़क पर एक और इंसान मिलता है, शिवानंद, जो पहली नजर में एक साधारण गांव वाला लगता है। यहां कहानी का मूड एकदम से बदल जाता है। नथुराम के दिए हुए खौफ के बाद शिवानंद का मिलना मानो ठंडी हवा का एक झोंका हो। एक तरफ जहां सिर्फ डर था, वहीं दूसरी तरफ अब सुकून और सुरक्षा का एहसास है। राघव को लगता है कि चलो, अब शायद सब ठीक हो जाएगा। शिवानंद की हर बात तसल्ली देने वाली है। वो गांव का है, रास्ता जानता है, मदद करना चाहता है, सब कुछ ठीक लग रहा है ना? लेकिन कहानीकार यहां एक बहुत ही महीन पर दिल में बेचैनी पैदा कर देने वाली डिटेल डालता है। शिवानंद के चलने की कोई आवाज नहीं है, बस ये एक छोटी सी जानकारी, और आराम का वो पूरा माहौल एक पल में शक के गहरे धुएं में बदल जाता है।
खैर, शिवानंद राघव को रामपुर जाने वाला आखिरी मोड़ बताकर चला जाता है। अब राघव एक बार फिर से अकेला है, लेकिन इस बार उसके दिल में डर से ज्यादा मंजिल पर पहुंचने का भरोसा है। और फिर वो पल आता है जिसका राघव को बेसब्री से इंतजार था। गांव की वो धुंधली रोशनियां, कुत्तों का भौंकना, ये सब इस बात का संकेत हैं कि वो भयानक रात अब खत्म हो गई है और वो सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। डर के बाद मिली ये राहत बहुत गहरी होती है। तो राघव तो बच निकला, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ढाबे वाला, नथुराम, शिवानंद, ये लोग असल में कौन थे? क्या वे सच में इंसान थे या उस रास्ते पर भटकती हुई कोई शक्तियां जो मुसाफिरों की परीक्षा लेती हैं? कहानी इसका कोई जवाब नहीं देती, और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है।